भक्तजनों, आज मैं एक ऐसा कथा लेकर के आया हूँ जो एक लालची बुढ़िया भगवान शिव का परम भक्त थी, लेकिन किसी को भी एक भी दाना देती नहीं थी। भक्तजनों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। नमस्कार भक्तजनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सेहतमंद होंगे और फिट होंगे और खुशी खुशी जीते होंगे। भक्तजनों, आइए एक लालची बुढ़िया का कथा और कहानी सुनते हैं जो भगवान शिव का परम भक्त थी। भक्तजनों, एक लालची बुढ़िया थी जो कभी किसी को एक भी दाना देती नहीं थी। गांव वाले भी बहुत कहते थे, जो भी भीख मांगते थे गांव वाले कहते थे कि उनको भिक्षा दे दो, लेकिन बुढ़िया एक भी दाना कभी किसी को देती नहीं थी। हमेशा लालच में ही रहती थी, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त थी। प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा करती रहती थी और शिव चर्चा जहाँ भी होता था वहाँ पर जाती रहती थी। भक्तजनों, एक बार क्या हुआ, भगवान शिव सोचे कि बुढ़िया मेरा परम भक्त है लेकिन बहुत ही लालची है, चलते हैं उसका परीक्षा लेते हैं, देखते हैं बुढ़िया मुझे भिक्षा देती है कि नहीं। तो भगवान शिव भिखारी के रूप में भक्तजनों बुढ़िया के घर पहुँचे। जब बुढ़िया घर से निकली तो भगवान शिव कहे कि माँ मुझे भिक्षा दे दो। तो बुढ़िया कहती है, देख नहीं रहे कि मेरे पास अभी ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, जाइए यहाँ से। तो भगवान शिव भक्तजनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर भगवान शिव दोबारा जब आते हैं तो बुढ़िया फिर घर में से निकलती है, फिर कहती है वही बात, बहुत ही ढेर सारा काम पड़ा है, आप जाइए यहाँ से। भगवान शिव वहाँ से फिर चले जाते हैं। भक्तजनों, जब तीसरी बार भगवान शिव आते हैं शाम के टाइम में, तो बुढ़िया फिर घर में से निकलती है। तो भगवान शिव कहते हैं, माँ मुझे भिक्षा दे दीजिए, मैं तीसरी बार आया हूँ, आप एक भी दाना अभी भिक्षा नहीं दिया। बुढ़िया कहती है, अभी बहुत ही ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, जाइए यहाँ से। तो भक्तजनों भगवान शिव वहाँ से फिर चले जाते हैं। तो जब भगवान शिव सुबह होता है भक्तजनों तो सुबह आते हैं। तो बुढ़िया भक्तजनों घर में से जब निकलती है तो भगवान शिव को खरी खोटी बहुत ही सुना देती है, गुस्से में बोल देती है। भगवान शिव वहाँ बहुत ही सोचने लगते हैं, सोचते हैं कि बुढ़िया बहुत ही लालची है, मुझे बहुत ही गुस्से में बोल दिया। भक्तजनों, बुढ़िया बहुत ही मरचूस थी, कभी किसी को एक भी दाना देती नहीं थी, गाँव वाले भी बहुत समझाते थे। भक्तजनों, यही सोच करके भगवान शिव आए थे भिक्षा मांगने, लेकिन बुढ़िया एक भी दाना भगवान शिव को नहीं दिया। लेकिन भक्तजनों बुढ़िया का अब समय आ गया था। भगवान शिव जब वहाँ से गए तो बुढ़िया के लिए दो यमदूत भेजे लाने के लिए। तो जब बुढ़िया के पास यमदूत पहुँचे तो बुढ़िया कहे कि मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं जाऊंगी, मैं शिवलोक जाऊंगी, क्योंकि मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ, अगर जाऊंगी तो शिवलोक जाऊंगी। तो यमदूत दोनों बोले कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना है। तो बुढ़िया कहती है, लगती है रोने, बहुत ही रोने लगती है, कहती है कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो भगवान शिव के पास है, मुझे एक बार लेकर के चलिए, उसके बाद जहाँ भी आप जाएंगे हम चलेंगे। तो यमदूत सोचे कि ठीक है, तो बुढ़िया को भगवान शिव के पास शिवलोक लेकर के गए। भक्तजनों, बुढ़िया को जब यमदूत भगवान शिव के पास लेकर जाते हैं शिवलोक, तो बुढ़िया जब देखती है भगवान शिव को तो लगती है रोने। और जो है भगवान शिव कहते हैं, क्यों रो रही हो, तुम तो बहुत लालची थी, मैं भी तुम्हारे घर गया था भिक्षा मांगने, लेकिन तुम अन्न का एक भी दाना मुझे नहीं दिया, मैं वहाँ से वापस लौट करके आया। भक्तजन बुढ़िया भगवान शिव के पैर पर पड़ जाती है और लगती है रोने, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, जाओ, मैं तुमको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में अच्छा काम करना अपने गांव में, तो तुम फिर जो है शिवलोक में आ सकती हो, अगर अच्छा काम नहीं करोगी तो नर्क लोक ही जाओगी। भक्तजन बुढ़िया वहाँ से आती है और गांव में अच्छा काम करना शुरू कर देती है। भक्तजनों, बुढ़िया जब गांव में आई तो ढेर सारा पकवान बनवाई और गांव वालों को बुला करके खाना खिलाई, खीर पूरी जो भी सामर्थ्य था बुढ़िया सबको खिलाई। यहाँ तक कि जो भी भिखारी आता था सबको बुढ़िया दान पुण्य करने लगी। भक्तजनों, यहाँ तक कि बुढ़िया सोना चांदी जेवर जो भी सामर्थ्य था बुढ़िया के पास सारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबको दान पुण्य करना शुरू कर दिया। भक्तजनों, जब 1 हफ्ता भक्तजनों बीत गया तो भगवान शिव सोचे बुढ़िया अब तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही
दान पुण्य कर रही है, सबको खाना खिला रही है, दान पुण्य जितना सोना चांदी जेवर है सबको दान दे रही है। तो भगवान शिव भक्तजनों जब एक हफ्ता बीत जाता है तो 2 यमदूत भेजते हैं। तो बुढ़िया के पास जब 2 यमदूत आते हैं भक्तजनों, तो बुढ़िया कहती है कि अब मेरा समय आ गया है। तो यमदूत कहते हैं कि हाँ अब तुम्हारा समय आ गया है, लेकिन अब तुम नरकलोक नहीं जाओगी, अब तुम शिवलोक ही जाओगी, अब तुम चलो शिवलोक। तो बुढ़िया को शिवलोक भक्तजनों दोनों यमदूत लेकर के जाते हैं। भक्तजनों बुढ़िया तो लालची थी, लेकिन बाद में वह अच्छा काम कर दिया जिससे वह शिवलोक पहुंची। बुढ़िया का जीवन भक्तजनों सफल हो गया। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। भक्तजनों कबीरदास ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। अर्थात मुख से आप जो भी बात निकालते हैं अच्छा बात निकालना चाहिए, ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। अगर आप अच्छा बात नहीं निकालेंगे तो दूसरों को भी बुरा लगेगा और बाद में आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी बात मुख से निकालना चाहिए तो अच्छा निकालना चाहिए। भक्तजनों ये था लालची बुढ़िया का कथा और कहानी। ऐसा ही वीडियो लेकर के भक्तजनों फिर मैं आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गोल लगाता नहीं। नमस्कार।